हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो इसके में करना क्या है कि कोई एक बंद पृष्ठ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले एक बात समझ लो इसी के बारे में कि कोई एक बंद फ्लक्स है। ठीक है, बंद क्या, बंद एक पृष्ठ है। ठीक है, यानी एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, वो भी क्या, नॉर्मली, नॉर्मली यानी कि लंबवत, लंबवत इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, यानी कोई एक बंद सतह हो जिसमें परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मली पास करे। ठीक है, नॉर्मली इलेक्ट्रिक लाइन पास करे, जैसे मेरा हाथ है, अब इसके इसमें इसको क्या करे, इसके इसके बगल से नहीं, इसके फाड़ के यानी कि लंबवत पास करे। ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइंस की गिनती को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, लॉजिकली सोचो क्या कर रहे हैं कि एक बंद क्या हो, पृष्ठ हो, इस पे क्या हो, इस पे तो हम फाड़ के दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन देखो क्या है ये, सपोज दैट ये ऐसे ऐसे अनेकों लाइंस इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहा है इसको, इन सभी की गिनती इस पूरे क्षेत्र में करेंगे। इस पूरे क्षेत्र में जितना लाइट जा रहा होगा, जितने लाइंस फॉलो कर रहे होंगे, उन सभी की गिनती क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। क्या ये बात क्लियर है? देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं फिगर को, ड्रॉ करते हैं फिगर, शायद तुम लोग समझ जाओ क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, यहां से इसको इधर से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, यानी इसको मूव करा करा के बाहर निकाल रहा है। कहने का मतलब इसको फाड़ फाड़ के बाहर निकल रहा है, ये लाइट परपेंडिकुलर निकल रहा है लाइंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है बाबू, ध्यान से सुनो, कि यही बताए कि जैसे 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 ये देखो, ये कुछ भी हो, रिमोट है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, इसके अंदर इस पूरे क्षेत्र, ये बंद फ्लक्स है, ये सॉरी ये बंद क्षेत्र है। अब ये बंद क्षेत्र है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगे, कितने, नॉर्मली जाना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर जाना चाहिए, लंबवत लंबवत जाना चाहिए। लंबवत जब जा रहा है, इससे इसको पार कर करके निकल रहा है, इसका मतलब है इन सभी को, इस पृष्ठ में जितने लंबवत जाएगा लाइंस, उतने लाइंस को हम गिन लेंगे, वही गिनने वाली लाइंस क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। यानी इसमें हम तो चार दर्शाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चार, बहुत सारे फ्लक्स, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, काल्पनिक होता है, ये तो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे हैं, तो इन सभी की गणना करना क्या कहलाता है, इन सभी का गणना करेंगे किसी बंद पृष्ठ में, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या किसी को समझ में आया? क्या किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कोई एक बंद सतह लिए जिसमें क्या हो, परपेंडिकुलर क्या लगे, फोर्स, जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, उन सभी की गणना करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। बात खत्म। तो देखो अब ये तो बन गया, अब यहां से ध्यान दो, इसमें हम क्या करेंगे कि एक पूरे क्षेत्र को नहीं लेंगे, इसमें से कुछ छोटे वाले क्षेत्र को लेंगे, यानी इस पूरे क्षेत्र को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, यानी ये जो पूरा क्षेत्र लिए हैं, ठीक है, पृष्ठ लिए हैं, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पूरे ए को हम नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, हम लेने वाले हैं इसमें से कुछ एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, डेल्टा से सूचित करेंगे उसको। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट लेने वाले हैं, जैसे ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये छोटा सा पार्ट लिए हैं, पूरे क्षेत्र का एक छोटा सा पार्ट लिए हैं। ठीक है, पूरे क्षेत्र का एक छोटा सा पार्ट लिए हैं। ठीक, उसका हम पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स। ठीक है, पहले उसमें कितना पास कर रहा है, तो सपोज दैट यहां से ये एंगल इसका इधर बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलो ये निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो कोई फोर्स काम कर रहा है, यानी छोटा सा पार्ट लिया, यानी कि डीए लिए है, पूरा क्षेत्र पूरा क्या है, अब जानते हो 11th में पढ़ क्या हो, किसी भी बड़ा चीज का छोटा, एकदम सबसे छोटा पार्ट निकालना था, क्या डिफरेंशिएशन वैल्यू जाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अवकलन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, यानी बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को निकालना होता है, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यानी पूरे वैल्यू क्या था, ए था, उसमें से सबसे छोटा पार्ट निकाले, छोटा सा क्षेत्रफल निकाले, एकदम बिल्कुल इतू सा। ठीक है, उसका निकाले हैं, उसको हम क्या मानेंगे, डी, यानी डिफरेंशिएट कर देंगे, पूरे वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दिए। अब ध्यान दो, यहां से इसका जब डिफरेंशिएशन ये था, तो यहां से इसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो निकल रहा था, ये सपोज दैट परपेंडिकुलर से निकल रहा है, इन दोनों के बीच का क्या एंगल बना रहा होगा बाबू, तो ये थीटा बना रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये तो छोटा सा पार्ट का लिया है, तो हमको पूरे क्षेत्रफल का चाहिए,
वैसा तो सब में बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यानी सब जगह बनाएगा। तो हमको पूरे क्षेत्र का क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चाहिए, तभी तो उसको गिनेंगे, और गिनेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि एगो का निकाले उस तरह सबका निकालेंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन होता है। तो इसको हम निकालने का फंडा क्या है, देखो इसको निकालने के लिए पहले जितना मान है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि फार्मूला का डिफरेंस, फार्मूला का जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, इस फिगर से उस फिगर को पहले लिखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, इसका फार्मूला भी निकालेंगे, पहले इसको पहले लिखते हैं, किसी बंद पृष्ठ से, याद रखना पृष्ठ बंद होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से बाहर कैसा लाइन निकलना चाहिए बाबू, लंबवत। ऐसा नहीं कि टेढ़ बाकुल कैसे निकल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लंबवत जाना चाहिए, ठीक है। वह किसी बंद पृष्ठ से बाहर लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या, संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात खत्म। अब ध्यान दो कि हम क्या बोले, सिंपल सा जो बात बोले वही बात लिखे, यानी कि वैसा क्षेत्र, बंद क्षेत्र जिसके अंदर से जितने भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे उन सभी की काउंटिंग क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो जो माने हैं उसको पहले लिख लेते हैं। माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई में, पूरा का वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ठीक है। ई में कोई सूक्ष्म यानी छोटा, एकदम सूक्ष्म क्षेत्रफल, एकदम छोटा क्षेत्रफल जो लिए हैं, पूरे फिगर से एक छोटा सा फिगर आउट किया है, यानी पूरे पृष्ठ से एक छोटा सा भाग लिए हैं, उसी को लिखे हैं। माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र ई से कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल, ठीक है, कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है, ठीक है, पूरे का ए था तो उसमें से छोटा निकाले तो डी यानी डिफरेंशिएट किए, डीए है, ठीक है। तब, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और छोटी सी क्षेत्र जो है वो उन दोनों का गुणनफल के, ठीक है, के अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को क्षेत्रफल, यानी कौन सा क्षेत्रफल, तो डीएच क्षेत्रफल, डीएच क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स। अब यही तो निकालना है, वैद्युत फ्लक्स से तो निकालना है वैद्युत फ्लक्स। देखो हम क्या माने, जितना बात मैंने लिखा, एक बड़ा सा क्षेत्र लिया, यानी बड़ा क्षेत्र क्या था हमारा, ए था, उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या था, ई था, तो ई ले लिए, ठीक है। उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाले डीए, ठीक है, उसमें छोटा पार्ट निकाले डीए, जिसमें क्या किए, इन दोनों के गुणनफल से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। चलो अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करें। हमको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके क्षेत्र को क्या करो, अदिश गुना करो, निकलेगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही बात निकला। चलो वही बात निकालेंगे कि अब छोटा पार्ट लिए हैं, उसका क्या निकाले हैं, छोटा पार्ट निकाले हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, फाई। और हाँ यहाँ पे इसको हम शायद नहीं लिख पाए, यहाँ पे याद रखना कि वैद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, याद रखना, ठीक है। ये इंडिकेशन भूल गए थे, और ये फाई को फाई पढ़ते हैं, यानी ये साइन को हम लोग फाई पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गया, यानी फाई बराबर हमें निकालना है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अनुदिश यानी उसके अदिश गुणनफल किसका निकालना है, ए, यानी कि एरिया का। तो बस सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा, ई इंटू में ए, यानी ई डॉट ए। अब डॉट क्या होता है, तो जहां अदिश आता है वहां पे, जहां सदिश आता है वहां पे क्या होता है, डॉट आता है, बात खत्म, तो डॉट आ गया। चलो अब इसी डॉट को हमने पीछे भी बताया है कि इस डॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। बताया है स्केलर में, वेक्टर में पढ़ क्या होगे कि जैसे ही स्केलर होता है तो क्या होता है, साइन थीटा, और वेक्टर होता है तो क्या होता है, कॉस थीटा। तो वही बात है, यहाँ से डॉट हटाए तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या,
क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था तो डॉट प्रोडक्ट को हटाए तो क्या हो गया ये कॉस थीटा, और वहीं पे पीछे वाले में क्रॉस प्रोडक्ट था तो वहां से साइन थीटा गैप कर दिए थे। चलो ये बात 11th में क्लियर से पढ़े हो, अगर कोई नहीं पढ़े होगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 12th में मैथ में वो पूरे चैप्टर को ही पढ़ना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये बात तो आ गया, तो बाबू यहां से हम एक और डिफिनेशन निकाल सकते हैं फ्लक्स का। अब क्या निकालेंगे, अन्य परिभाषा फ्लक्स का, यानी ये जो फॉर्मूला निकाले हैं उससे हम क्या कर सकते हैं बाबू, तो हम लोग निकाल सकते हैं किसका फॉर्मूला, किसका किसका किसका, यानी इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं किसका, फ्लक्स का एक और डिफिनेशन निकाल सकते हैं। वो कोई बताएगा क्या निकाल सकते हैं, डिफिनेशन देखने से क्या पता चलता है, डिफिनेशन देखने से एक और परिभाषा फ्लक्स का निकल के आता है। क्या निकल के आता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या निकल के आता है। तो देखो फॉर्मूला ये आता है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, ध्यान दो, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से विद्युतीय फ्लक्स प्राप्त होता है, विद्युतीय फ्लक्स प्राप्त होता है, बस बात खत्म। यानी दूसरा डिफिनेशन तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र और उसके क्षेत्रफल, यानी जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से हम विद्युतीय फ्लक्स को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर विद्युतीय फ्लक्स ऐसा एक सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली जितने भी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहे हैं, उन सभी की काउंटिंग क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। बात खत्म। अब बात करते हैं, देखो इसमें कुछ स्पेशल केस है, और जब ये निकल के आया है इसका मतलब ये क्या है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। पूछेगा कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, तो ये cos थीटा है, और cos थीटा है यानी कि क्या है, अदिश राशि है। वही sin थीटा रहता तो क्या होता, सदिश राशि होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता। चलो अब बात करते हैं विद्युतीय फ्लक्स प्राप्त होता है, चलो कहानी खत्म है, ये बात तो क्लियर है। चलो अब इसका हम लोग यूनिट और डायमेंशन निकाल लेते हैं, यानी यूनिट और डायमेंशन किसका, विद्युतीय फ्लक्स का, यानी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो पहले यूनिट निकालते हैं, बिल्कुल इजी है निकालना। हम लोग अभी क्या पढ़ के आए हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। देखो ई कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पहले इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका हो गया क्या, न्यूटन मीटर पर, इसको एक और तरीका लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी इसका हो गया यूनिट। कॉस थीटा का कोई यूनिट होगा नहीं क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। चलो ये कहानी खत्म। अब बात करते हैं दूसरा हमारा डायमेंशन क्या निकलेगा, डायमेंशन भी तो यहीं से निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालना बहुत इजी है, क्या डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन निकालना तो बहुत इजी है। क्या करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन को किसमें रखते हैं, मीटर को किसमें रखते हैं, कूलम को किसमें रखते हैं, चिपका देंगे, डायमेंशन निकल जाएगा। क्या डायमेंशन निकल जाएगा, जल्दी से बोलो, डायमेंशन निकाल लोगे। देखो डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, न्यूटन के लिए क्या होता है, एम एल टी, न्यूटन यानी कि फोर्स, एम एल टी माइनस में 2, ठीक है, ये तो फोर्स से ना होता है, एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। और एम स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर का क्या होता है, एल स्क्वायर बटा में कूलम, कूलम का क्या होता है, कोई बताएगा, कूलम का बहुत बच्चे ने बताया क्या होता है, आईटी होता है। हमने पोल करवाया, पता नहीं पोल शायद नहीं हुआ, पता नहीं क्यों हुआ नहीं हुआ, हमने पोल पे लिखा था व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कूलम, और उसमें 4 ऑप्शन दिया था, और वो ऑप्शन आप लोग को शायद शो नहीं हुआ, ठीक है, वही कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर की परंपरा चालू रहेगी, तो क्या हो जाएगा, एम एल का पावर में 3 हो जाएगा, और टी तो नीचे है बाबू, टी नीचे है, एक ऊपर जाएगा तो टी का टी रह जाएगा, नीचे 2 है, ऊपर 2 है, नीचे से ऊपर 1 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये आई ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बात खत्म, यानी डायमेंशन निकल गया, ठीक है, डायमेंशन निकल गया। चलो टी के पावर 4 कैसे हो जाएगा बालक, टी का पावर 4 कैसे हो जाएगा, टी के पावर 4 नहीं होगा, टी के पावर 3, 2 है, एक नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 होगा, और आई के पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा। कहां से 4 लाया अतुल, 4 नहीं होगा बालक, 4 नहीं होगा, ठीक है,
4 इसमें नहीं होगा, ठीक है। एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर, और यहाँ से आई को ऊपर ले जाएगा तो माइनस आई, और टी नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 और 1 3, बिल्कुल इजी तो है, डायमेंशन निकल गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोगों ने यूनिट जाना और क्या जाना, डायमेंशन जाना, ठीक है। अब आते हैं इसमें एक स्पेशल केस की बात, यानी स्पेशल केस क्या है, ये सब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है स्पेशल केस। अब देखो स्पेशल केस क्या है, तो कहने का मतलब बेसिकली हम लोग पढ़े हैं जो फाई इक्वल टू, हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं ई इंटू में ए और कॉस थीटा, यही पढ़े हैं। ध्यान से सुनो, कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का मान चेंज होगा तो इसका भी मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा और कहीं ना कहीं जाके मिनिमम होगा, और प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। हम लोग 11th में पढ़ के आए हैं कि कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, पढ़े। तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पे पाई बटा 2 और यहाँ पे क्या होता है पाई। तो कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 तक का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। 0 से 90 तक का पॉजिटिव, 90 से 180 तक का फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है माइनस और प्लस दोनों होता है, ठीक है, माइनस और प्लस दोनों, यानी -1 से +1 तक, -1 से +1 तक। तो कहने का मतलब है कि ये कॉस थीटा यानी जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो थीटा पे। थीटा जब क्या होगा, थीटा जब 0 होगा या फिर 90 होगा, 180 होगा, तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पता करते हैं। तो पहले ध्यान देंगे कि कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्पेशल केस में। इसमें हम पहले लिख देंगे कि ये कॉस थीटा जो थीटा पे क्या करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉस थीटा पर निर्भर है। यानी किस पे निर्भर है बाबू, कॉस थीटा पे। तो यही कॉस थीटा से हम स्पेशल केस में आ जाते हैं। स्पेशल केस में केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या, कि जब हम थीटा का वैल्यू, ठीक है, जब हम थीटा का वैल्यू 0 से छोटा और 0 के बराबर और 90 से बड़ा और 90 से छोटा और 90 के बराबर रखते हैं, तो हमेशा कॉस का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी 0 से 90 के बीच में कॉस का जो मान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कॉस 0 डिग्री ले लो, कॉस 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, ये सब क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। 0 से 90 तक यानी ग्राफ पढ़ोगे तो पता है कि 0 से 90 तक का सारा वैल्यू क्या होगा, कॉस का पॉजिटिव होगा। वैसे भी 10th में सब रट क्या है कि कॉस 0 से 90 तक तो सब रटा है, इसका मतलब कॉस से 0 90 के बीच का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। यानी केस फर्स्ट में एक आता है 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो यानी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरी बात, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब ये क्या कहता है कि जो हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, यानी थीटा का जो वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू जो हम रखेंगे 0 डिग्री से छोटा और बराबर, ठीक है, नहीं इसको अब 90 डिग्री से ले चलते हैं, ठीक है। चलो अब 90, 0 से 90 तक तो देख लिए, 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस का वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़े हैं कि cos 90, 90 से 180, 90 से 180, 90 से 180 क्या आएगा, मान माइनस में आएगा, cos का मान माइनस में आएगा, फिर 180 से 270, 180 से 270 फिर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये मान ग्राफ में भी हम लोग पढ़ के आए, ये सब रट के भी आया है, ठीक है, कि cos 0 से 90 रहेगा तो प्लस होगा और 90 से 180 के बीच में रहेगा तो cos का मान माइनस होगा, ठीक है। और जब 0 कब होगा बाबू, तीसरा टर्म तो यही बताया कि 0 भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तो तीसरा टर्म के लिए हम इसको करते हैं इरेज, और तीसरा टर्म भी यही लिख ही देते हैं कि केस थर्ड हो जाएगा कि जब 0 कब होगा तो थीटा बराबर क्या होगा बाबू, 0, तो कॉस भी क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है बाबू, आप लोग को भी पता होगा, कॉस 0 डिग्री बराबर 0। यानी कि देख लो प्लस लाना था तो प्लस लाना है अगर फ्लक्स का वैल्यू तो कहां से कहां तक, प्लस अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो 0 से 90 के बीच में रहेगा तब क्या होगा, विद्युतीय फ्लक्स प्लस होगा, और 90 से 180 के बीच में होगा तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, माइनस होगा, और 0 कब होगा तो 0 सिर्फ और सिर्फ 0 के बदले में ही क्या होगा, 0 होगा, यानी cos 0 का मान 0। एक मिनट, cos 0 0 होता है क्या, सॉरी cos 0 नहीं होता है बाबू, cos 90 बराबर 0 होता है, सब वही कर रहा है ना, cos 90 बराबर 0, यानी जब 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos, वही कह रहे हैं कि sin 0 0 होता है,
cos 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी जब 0 रखना हो तो देख लो यहाँ पे 90 को नहीं लिया है, यहाँ पे ध्यान देना नीचे हम ये वाला चिन्ह नहीं लगाए हैं क्योंकि पता होता है इसके बीच का बराबर होता है। तो cos जब भी लेते हैं तो क्या हो जाता है पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी पॉजिटिव वैल्यू दिया तो यहाँ पे रखे थे, इसमें रखे थे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू वाले में इसको यहाँ पे शामिल नहीं किए हैं। ठीक है, चलो तो 0 वैल्यू आएगा। ठीक है, 0 ऋणात्मक धनात्मक सब होता है, तो कहने का मतलब इसको धनात्मक को रख लिए, ऋणात्मक को नहीं रखते, कोई दिक्कत। यानी cos 0 लाना है तो 0 का वैल्यू यानी 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी बात cos 0 से 90 के बीच में जब वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, और 90 से 180 के बीच में वैल्यू रहेगा तो क्या होगा विद्युतीय प्लस का 1 माइनस होगा, और 0 लाने के लिए क्या होगा 90 होगा। बात खत्म। तो क्या कि चले आज की क्लास के लिए इतना ही, बाय।